तो यहाँ पर इमेज रिस्पॉन्सिव डॉट डैश IMG डैश फ्लूइड मैक्स विड्थ 100% हो जाती है और हाइट ऑटो रहती है। तो ऐसे बड़ा इमेज लगाना है तो उसमें आपने लिखना है IMG क्लास IMG डैश फ्लूइड लिख देनी है। अच्छा, फिर थंबनेल बनाना है, मतलब छोटा इमेज लगाना है तो IMG डैश थंबनेल की क्लास यूज कर लेनी है और इस तरह से लगा देना है इसको। और फिर अगर 200 बाय 200 के 2 इमेजेस लगाने हैं तो उसमें राउंडेड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है फ्लोट स्टार्ट। फ्लोट स्टार्ट से मतलब वो या तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और फ्लोट एंड से राइट साइड पे चला जाएगा अगर ऐसा बड़ा कंटेनर है उसके अंदर 2 इमेजेस, तो एक को लेफ्ट पे एक को राइट पे ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर अगर सेंटर में दिखाना है तो उसके अंदर लिखेंगे राउंडेड, जिससे ये राउंड हो जाएंगे इसके। मैक्स डैश ऑटो डी डैश ब्लॉक, इससे इमेज सेंटर में आ जाएगा। छोटा इमेज अगर 200 बाय 200 का है, मतलब इमेज साइज कम है, तो ये इस तरह के हैं। फिर अगर उसको टेक्स्ट डैश सेंटर करके भी दिखा सकते हैं, मतलब ब्लॉक को टेक्स्ट डैश सेंटर करेंगे फिर इमेज में सेंटर नहीं करेंगे, सिर्फ ये राउंडेड लगा देंगे। पिक्चर के एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं। इफ आर यूजिंग पिक्चर एलिमेंट, HTML का ये बाद में इंट्रोड्यूस कराया था, टू स्पेसिफाई मल्टीपल सोर्सेज, मतलब एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल पिक्चर्स दिखा सकते हैं। तो एक पिक्चर के ब्लॉक के अंदर, मतलब डिव की जगह पिक्चर का ब्लॉक होगा, उसमें सोर्सेज में हम कई इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे इमेजेस SVG लिख दिया इसने, तो IMG SRC क्लास डैश IMG डैश फ्लूइड IMG डैश थंबनेल, तो छोटी इमेजेस बन के वो लग जाएंगी उसमें। सी अच्छा, बस यही है इसका। इसमें 2 4 5 पेजेस जो भी हम लगा सकते हैं। अब पहले हमने जो लास्ट टाइम पेजेस बनाए थे उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे इमेजेस को फिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमने उसमें पहले इमेजेस तो लगाए ही नहीं थे, अब लगाने की कोशिश करते हैं। तो कल वाले अगर हम उसको देखें, जो हमने कल एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाया था, तो उसमें भी हमने एक जगह खाली छोड़ी थी, तो उस पर देखते हैं जरा। तो यहां पर देखिए हमने जगह खाली छोड़ी थी, अब यहाँ पे इमेज लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप कि भाई अगर आपको यहाँ पे इमेज लगाना है तो ये फुल इमेज के लिए इमेज डॉट क्लास है, ये वाली इमेज डैश फ्लूइड। और अगर आपको इस तरह का छोटा इमेज लगाना है IMG डैश थंबनेल, तो यहाँ पे कौन सा इमेज लगाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इमेज लगाना है। यहाँ पर आ गए, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैराग्राफ को हटा दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ इमेजेस इस फोल्डर में रखे हुए तो है हमने, हाँ ये है ना, नहीं ये यही फोल्डर है, हाँ। अब इसमें से देखें आप जो इमेज लगाना चाह रहे हैं वो जरा ब्लॉक्स जो है पोर्ट्रेट है, इमेज लैंडस्केप है। तो हमें फिर ऐसा ही इमेज चाहिए होगा जो पोर्ट्रेट हो। तो हम जरा डाउनलोड्स में देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा इमेज है। ये वाला इमेज सही है। अब अगर नहीं मिल रहा तो हम चले जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे काफी सारे कॉन्टेक्ट एस के इमेजेस आ गए, लेकिन ये भी लैंडस्केप में है, ठीक है। अच्छा, हम उसको बना सकते हैं, पोर्ट्रेट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, ये इमेज भी है, ये पोर्ट्रेट ही है, ठीक है। चलो इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं, ये क्या आ गया, ये आ गया। कॉपी कर लेते हैं इसको,
उसको ले जाके इसको रीनेम करके नाम रख लेते हैं 04 है 05 जेपीजी। ठीक है। यूजुअली अगर ये इमेज हम अपने वेब पेज पे लगाएंगे तो कैसा नजर आएगा? पूरे भी आ गया हो तो ब्लॉग पे। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करेंगे? ओहो, गलत जगह पे लगा दिया। ऑलराइट, तो देखिए इसके ऊपर कैसा बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो गया है। इस साइड्स भी इसकी राउंडेड हो गई और ये रिस्पॉन्सिव भी है। सही है। इसी तरह से एक दूसरे पेज पे देखते हैं जिसमें हमने हीरो इमेज के लिए रखा था, तो वो शायद हमारा इंडेक्स वाला पेज था। ये देखिए हमने यहाँ पे वेलकम टू माय स्टोर रखा था, लेकिन हमने यहाँ पर जो है कोई इमेज नहीं लगाया था। अब यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव इमेज लगाना चाह रहे हैं। यहाँ से इसको हटा देते, यहाँ पर आके हमने लगाया। सही है। सो अब यहाँ पे जो इमेज लगाना है, हमारे पास कुछ ऐसा इमेज है या नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। ये इमेज लगा सकते हैं या कोई अच्छा इमेज आपके पास है डाउनलोड्स में, देख लेते हैं। ये लगाना चाह रहे हैं, कॉपी। ये लैंडस्केप में रहेगा। और इसके साथ लिखेंगे, पहले दिखते हैं कैसे दिख रहा है ये। ठीक है। और ये ऑटो एडजस्ट हो गया इसके अंदर पूरे वेब पेज के ऊपर। देख रही है? तो इस तरह ये रेस्पॉन्सिव भी है, छोटी स्क्रीन पे एंड देन बड़ी स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो इस तरह से कोई भी इमेज IMG डैश थंबनेल या IMG डैश फ्लूइड दोनों क्लासेस को यूज करके आप कर सकते हैं और इमेजेस को लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप पर।